राजा का मर्डर, लेकिन मिस्ट्री गर्ल कौन? राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब ये नई पहेली सामने आई है कि जिसे शिलांग पुलिस सुलझाने में जुटी है। पहेली के रूप में यह किरदार इसलिए अहम है क्योंकि राजा के परिवार को शक है कि हो ना हो सोनम की राजदार मिस्ट्री गर्ल को राजा की हत्याकांड से जुड़ा हर राज पता होगा। ये लड़की जो कहने को सोनम की दोस्त थी, लेकिन 24 घंटे किसी साई की तरह सोनम के करीब थी। एक और बड़ा खुलासा इस केस में यह है कि जिस संजय वर्मा को शिलांग पुलिस एक नए किरदार के रूप में ढूंढ रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही निकला, जिससे एक अनजान नंबर पर सोनम ने 39 दिनों में 234 बार बात की। आज आपको न्यूज़ 24 के पास मौजूद CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड का पूरा सच दिखाएंगे। इन 39 दिनों की बातचीत में सोनम और राजा के बीच कब कब कितनी देर और कितनी बार बात हुई, ये खुलासा आपको हैरान कर देगा। राज सोनम दोनों बहरूपे किस किस को दिए धोखे। तो संजय वर्मा से सोनम बात करती थी। संजय वर्मा जो है वो वही राज है। सोनम जिस संजय से फोन पर घंटों बातें किया करती थी, जिस संजय वर्मा से 39 दिन में उसकी 234 बार बात हुई, जो संजय अब तक रहस्यमयी किरदार बना हुआ था, अब उस किरदार से पर्दा हट गया। सोनम का वो संजय कोई और नहीं बल्कि वही राज कुशवाहा है जिसे पुलिस ने राजा मर्डर केस में गिरफ्तार किया है और पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया। न्यूज़ 24 ने एक दिन पहले ही दिखाया था कि सोनम किसी संजय वर्मा नाम के शख्स से फोन पर घंटों बात किया करती थी, क्योंकि जिस नंबर पर सोनम की बात हुआ करती थी वो नंबर ट्रू कॉलर पर संजय वर्मा के नाम से रजिस्टर्ड मिला। हमने बताया था कि संजय ही राजा हो सकता है। अब इस पर शिलांग पुलिस ने मोहर लगाई। 24 ने सोनम के 2 मोबाइल नंबर और संजय वर्मा नाम से रजिस्टर्ड ट्रू कॉलर पर जिस शख्स का नाम सामने आया, उसके बारे में जब शिलांग पुलिस से पूछा तो शिलांग पुलिस ने इस बात की पुष्टि की। शिलांग पुलिस ने जब इस पूरे मामले में सोनम और राज कुशवाहा से पूछा तो हैरान करने वाला खुलासा सामने आया। राज कुशवाहा ने इस बात को कबूला कि संजय वर्मा दरअसल वह राज ही था जिसका नाम उसने ट्रू कॉलर पर संजय वर्मा लिखा हुआ था, और उसने यह भी बताया कि सोनम से उसकी लंबी लंबी बातचीत हुआ करती थी। पता चला है कि राज कुशवाहा ने 7879 सीरीज के इस नंबर को अपनी ही आईडी पर निकलवाया था, लेकिन किसी के साथ इस नंबर को शेयर नहीं किया, जबकि ट्रू कॉलर पर भी इसे किसी दूसरे नाम से शो कराया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। इस नंबर का इस्तेमाल राज कुशवाहा सोनम से बात करने के लिए किया करता था ताकि सोनम के परिवार को उस पर किसी तरह का शक ना हो। दोनों का प्लान था कि वो प्यार में तो रहें, लेकिन इसकी भनक किसी को न लगने दें। दरअसल सोनम के पास भी 2 मोबाइल नंबर थे। उसने भी दूसरे नंबर का जिक्र राजा के परिवार के साथ नहीं किया था। राजा के परिवार ने खुलासा भी किया था कि सोनम शादी के बाद किसी के साथ फोन पर बिजी रहती थी। जब उससे इस बारे में पूछा जाता तो ऑफिस का काम बता दिया करती, लेकिन अब संजय ही राज कुशवाहा है, ये जानकर राजा का परिवार भी हैरान है। हमारा संजय वर्मा जो नाम आया है इसमें मुझे जानकारी नहीं है, तो संजय वर्मा से सोनम बात करती थी क्योंकि इसे पुलिस ने मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा गया है। तो संजय वर्मा जो है वो वही राज है। सोनम जो है शादी के पहले जिस टाइम बातचीत करती थी तो ये चीज़ तुमको नॉलेज में नहीं है। बाकी हम लोग इससे राजा पूछता भी था उससे, तो तुम मुझे टाइम क्यों देती है, तो राजा ने मम्मी को ये बोला था, मम्मी सोनम में तो बात नहीं करती, मेरा फोन उठाती नहीं है। तो सोनम ने कहा था मैं अपने ऑफिस के काम में जमा लगी रहती हूँ, मुझे फ्री नहीं, उसके लिए बात नहीं कर पाती जब मैं। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि 7879 सीरीज के नंबर पर सोनम के लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। कई बार तो कई घंटे तक बात हुआ करती थी, क्योंकि 7879 सीरीज का नंबर राज कुशवाहा का था। इसलिए अब सोनम और राज की मुश्किलें बढ़ने वाली। सोनम और राज के सीक्रेट नंबर की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड के कुछ डेटा देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि फरवरी में राजा के साथ सगाई तय होने के बाद सोनम की राज से 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच कम से कम 234 बार बात हुई थी। सोनम और राज के बीच 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच कुल 234 बार बात हुई। 39 दिनों के अंदर कुल 36 घंटे दोनों में बात हुई। हैरानी की बात देखिए कि ज्यादातर कॉल रात 10 बजे से 1 बजे के बीच की गई। इसी समय के दौरान ज्यादा देर तक बातचीत हुई। सोनम और राज के बीच सबसे ज्यादा 5 मार्च को 12 बार कॉल हुई। इसके अलावा 8 मार्च को, 10 मार्च को,
15 मार्च और 6 अप्रैल को 11-11 बार कॉल हुई। 30 मार्च को सबसे ज्यादा 5.5 घंटे दोनों के बीच बात हुई। इसके बाद 1 अप्रैल को भी 5 घंटे से ज्यादा समय तक दोनों के फोन पर बातचीत हुई। 4 अप्रैल को सोनम राज की 4 घंटे बात हुई, जबकि 6 अप्रैल को दोनों ने 2 घंटे तक फोन पर बातचीत की। सूत्रों की माने तो इतनी लंबी चौड़ी और इतना ज्यादा समय तक ने भी पुलिस को हैरान कर दिया, क्योंकि सोनम के परिवार ने दावा किया था कि राज सोनम के लिए भाई जैसा था और वो उसे राखी बांधती थी। तो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों अगर सोनम राज को भाई मानती थी तो फिर कई घंटों तक दोनों में क्या बातचीत होती थी? जाहिर है दोनों अपने इस रिश्ते को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सोनम ने एक राज और छिपाकर रखा था, अपना वो दूसरा मोबाइल नंबर जो ट्रू कॉलर पर सोना बिट्टू नाम से दिख रहा है। यानी राज और सोनम आपस में बातचीत करने के लिए किसी दूसरे नंबर का इस्तेमाल करते थे, और मुमकिन है कि राज ने सोनम का नंबर भी ट्रू कॉलर पर जो दिख रहा है उसे अपने मोबाइल नंबर में भी सोना बिट्टू नाम से ही सेव किया होगा। यानी अब तस्वीर शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि सोनम फोन से जिस शख्स संजय से बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही है। हैरानी की बात देखिए, राज सोनम की गिरफ्तारी से ठीक पहले तक उसके संपर्क में था। जिस नंबर पर सोनम कई घंटे बात कर रही थी वो नंबर 8 जून रात 11:20 के बाद बंद हुआ। यानी जब राज गिरफ्तार हुआ तो उसने उसी के बाद अपना सीक्रेट नंबर बंद कर लिया था। राज और सोनम के खिलाफ पुलिस के पास जितने भी सबूत हैं उनमें अब राज और सोनम की कॉल रिकॉर्डिंग भी जुड़ गई, जिससे पुलिस ये साबित करने में कामयाब होगी कि दोनों के बीच घंटों बातें हुआ करती थी और एक दूसरे के संपर्क में हत्याकांड के बाद भी जुड़े हुए थे। राजा का परिवार चाहता है कि सोनम और बाकी आरोपियों का आमना सामना कराया जाए, जिससे सच बाहर आ सके। इस प्रकार से कह रहे हैं अपने राज हमारा भाई था, गोविंद में कहता है 3 साल से घर में राखी बांध रहा है। तो राखी बांध रहा है तो कुछ थी तो चीजें इनके माता पिता को कुछ पता चली नहीं चीजें। माता पिता से कहते हैं फिर हमारा अपने खाली हमारा राज जो हमारा एम्प्लॉयर काम करता है हमारे पे, तो काम करने वाला बंदा जो है घर में आके राखी बंधवा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। और जिस प्रकार से गोविंद कहता है मुझे राज का घर नहीं पता है, तो इसे थोड़ी करके छूट लग रही है। ये चीज़ अभी तक हमको खुलासा हुआ नहीं सकता फिलहाल। तो सोनम ने राजा को मारा क्यों है, हम लोग भी पूछना चाहेंगे सोनम से। सोनम जब भी इंदौर आएगी तो हम पूछेंगे जरूर। तो सोनम राजा ने तुमने मारा क्या के लिए, बस हमको एक चीज पूछना है, मारा क्यों, इसका कारण क्या था। सोनम का संजय कौन है, अब इससे पर्दा उठ चुका है और साफ हो चुका है कि सोनम शादी के वक्त क्यों खुश नहीं थी, क्योंकि उसने भले ही शादी राजा से की लेकिन उसके दिल में राज बसता था। यही वजह है कि जब राजा ने सोनम की मांग भरी, उसे मंगलसूत्र पहनाया, उस समय सोनम का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था। उस समय भले ही लोगों को लगा हो कि सोनम थोड़ी नर्वस है, लेकिन असल में वो राज को अपने दिल से बाहर नहीं कर सकी थी। शिलोंग से दीपक दुबे और इंदौर से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। सोनम के संजय वर्मा पर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है, लेकिन राजा मर्डर केस में एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। राजा के परिवार ने आशंका जताई है कि सोनम की मददगार एक लड़की हो सकती है। परिवार का आरोप है कि सोनम के करीबी 4 लड़कियां थीं, जिनमें से एक लड़की सोनम के साथ 24 घंटे संपर्क में रहा करती थी। परिवार को यह आशंका इसलिए भी मजबूत लगती है क्योंकि गुरुवार को शिलोंग पुलिस की एक टीम ने 2 लड़कियों से पूछताछ की। इन लड़कियों को सोनम का भाई गोविंद इंदौर क्राइम ब्रांच के दफ्तर लेकर पहुंचा था। आखिर वो रहस्यमयी लड़की कौन है, देखिए रिपोर्ट में। सोनम के संपर्क में एक लड़की, मर्डर के बारे में वो सब जानती। सोनम से 24 घंटे क्यों संपर्क, राजा के परिवार ने जताया शक। जिस प्रकार से उनके जो स्टाफ था उसमें जो 2-3 स्टाफ की लड़कियां थी, उसमें सोनम के टच में थी वो, तो हो सकता है उसको कुछ पता होगा।
सोनम के मिस्ट्री फ्रेंड से पूछताछ, क्या नया सुराग लगा हाथ? सोनम समेत 5 आरोपी भले ही पुलिस के गिरफ्त में हैं, लेकिन शिलांग पुलिस की जांच इन्हीं तक सीमित नहीं। पुलिस हर उस संदिग्ध से पूछताछ कर रही जिससे केस मजबूत हो सके और इस गुनाह में शामिल हर चेहरे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इन सब के बीच राजा के परिवार ने एक लड़की पर शक जताया। राजा की मां उमा रघुवंशी का कहना है कि सोनम की 4 सहेलियां थी और उनमें से एक बेहद खास थी। वो उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन उससे भोपाल में एक बार मिल चुकी हैं। राजा के परिवार को शक है कि सोनम से वो लड़की 24 घंटे साथ रहकर कई बातें शेयर करती थी। राजा की हत्या की बात भी हो सकता है कि उसने उस लड़की से शेयर की है, इसलिए पुलिस को भी उससे बारीकी से पूछताछ करनी चाहिए। इस केस की पड़ताल के लिए मेघालय पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। एसआईटी की टीम ने सोनम की मिस्ट्री फ्रेंड को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन पुलिस के सामने अब कई सवाल खड़े हो गए। क्या ये लड़की सोनम की राजदार है? क्या उसे राजा की हत्या की जानकारी थी? क्या उसने सोनम की किसी तरह से मदद की? क्या लड़की सोनम के साथ संपर्क में रहती थी? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सोनम के मिस्ट्री फ्रेंड तो जरूर है, क्योंकि राजा के परिवार के इस शक को बल इसलिए मिलता है कि गुरुवार को पुलिस ने 2 लड़कियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। शिलांग पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए बारीकी से हर पहलू पर पड़ताल कर रही है। यही वजह है कि कई दिनों से शिलांग पुलिस ने इंदौर में डेरा डाल रखा है। गुरुवार को शिलांग पुलिस ने इंदौर की क्राइम ब्रांच ऑफिस में 2 लड़कियों से भी पूछताछ की, जिन्हें सोनम का भाई गोविंद खुद कार में बिठाकर ले गया। इनके बारे में ज्यादा कुछ बताने से भी गोविंद ने परहेज किया। यानी इतना तो साफ है कि राजा का परिवार जो शक जाहिर कर रहा है उसमें दम तो है। देखिए, सोनम के भाई की कार में बैठी इन्हीं 2 लड़कियों को शिलांग पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिन्हें गोविंद खुद अपनी कार से लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा। गोविंद ने मीडिया को बताया कि लड़कियां और एक अन्य कर्मचारी को वो लेकर आया था, जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। नहीं, अभी पूछताछ वैसे ही नहीं की जा रही है। अभी ये सभी लोगों से पूछताछ जो भी इनसे रिलेटेड थे वो उन्हीं से पूछताछ करी जा रही है। अब मुझे आइडिया नहीं, जो भी इनके टच में थे, जितने भी लोग हैं, जो भी है, मतलब अब वो क्राइम ब्रांच उनके हिसाब से। आपको बुलाया था यहाँ पे या फिर आप आए थे क्या? अभी फिलहाल कुछ नहीं, बुलाया गया था मुझे। और कौन है अंदर जिनको पूछताछ की जा रही है आपके कर्मचारियों में? बहुत सारे लोग हैं। अब वो मतलब एक एक करके कर रहे हैं। अब मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं। आपके कर्मचारियों को बुलाया गया? आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं या फिर और कुछ दूसरे लोग हैं? नहीं, ऑफिस के कर्मचारी भी है, कुछ राज से रिलेटेड है वो भी है, मतलब सब अलग अलग है। अच्छा जी। आपको बुलाए थे तो आपसे किस संबंध में मतलब बात की है? नहीं, मुझे